कहाँ है ईशान? आपके किसी भी सवाल का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते हैं सम्राट सिंह राठौर। आपको जो समझना है समझ लीजिए, आई डोंट केयर। झांसी आया हूं तो सिर्फ उर्मी के लिए, सिर्फ उर्मी के लिए। मुझसे जो बन पड़ेगा उर्मी के लिए मैं करूं। सम्राट, तुम्हारा फोन। गुड मॉर्निंग मिस्टर सम्राट। गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल है आपके? क्या न्यूज़ है? कुछ अच्छा है सुनाने के लिए तो सुनाइए भाई। अच्छा ये है कि आपकी पत्नी को नोटिस मिल गया होगा। अच्छा काम किया भाई, गुड, वेरी गुड। आपको याद है ना भाई क्या कहा था मैंने आपसे? वन शॉट में गेम ओवर चाहिए मुझे, बस। छीछा लेदर नहीं करवाना मुझे अपना झांसी में। एक ही बार सारा मामला मुझे मेरे हाथ में चाहिए, बस। सम्राट जी, सम्राट जी, मैंने पहले भी आपसे कहा है, डोंट वरी एट ऑल। हार तो हम देंगे, और करारी वाली हार, और बदले में उनके हलक से जीत भी छीन लेंगे। मैंने अपने करियर में आज तक किसी भी प्रतिद्वंदी को जीत का स्वाद नहीं चखने दिया है। जीत दिलाने के ही तो पैसे लेते हैं सर। कब है फर्स्ट हियरिंग, कब है? 28 नवंबर। 28 नवंबर। बस ये समझ लीजिए कि इस साल आप नए साल की पार्टी बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि इस अच्छी खबर के साथ साथ आपकी जिंदगी में और सब अच्छा हो। अच्छा डन ना, मैं आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, मैं बाद में बात करता हूँ। जी। अरे ठाकुर साहब आइए आइए, क्या बात है भाई, क्या सरप्राइज दिया है। दिन बना दिया आपने मेरा भाई। माँ पापा अदिति देखो फटाफट, देखो कौन आया भाई। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य देवता खुद चले आए हमारे घर पे सुबह सुबह रोशनी लेके, है कि नहीं ठाकुर साहब? नमस्ते जी, नमस्ते। बैठिए। आइए। अब आप अदिति इधर आओ भाई, पैर छुओ अपने सास से। चलो चलो चलो। ठहरो। कोई यहाँ सास ससुर या समधी समधन नहीं है। खबरदार जो तमाशा किया तो तुम जैसे घटिया लोगों के साथ में मुझे रिश्तेदारी करनी पड़े, इतने भी बुरे दिन नहीं आए अब हमारे। क्या हुआ ठाकुर साहब? क्या 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 बात हो गई? ये तो अच्छा हुआ कि वक्त रहते हमें तुम्हारी असलियत का पता चल गया, वरना कल को ये शादी हो जाती तो हमारे गले की तो हड्डी बन जाती ये लड़की, और तुम लोग। अरे ऐसा कहाँ हो गया है? किस बात पे इतना गुस्सा कर रहे हैं आप लोग? हाँ, वो कंगन निकालो और मारो उनके मुंह पर। ऐसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब, आप लोग बैठिए तो सही। हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, आपके ये 2 कौड़ी के कंगन लौटाने आए हैं। लुटा के रहे भैया, हमने आपकी बेटी को दिए ये कंगन। तुमने तो यही सोचा था कि हमारी बेटी कोई जंगल से आई है या झुमरी तलैया से। क्या शान से कंगन दिए थे तुमने हमें, जैसे सचमुच के सोने के हों। हाँ। तुम्हें पसंद है, तुम्हारे हुए। ठाकुर साहब सोने के ही कंगन है, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जाने दीजिए, हम भी यही समझ रहे थे, लेकिन वो तो हमारे एक परिचित हैं जिनका सोने और चांदी का कारोबार है। उन्होंने तो देखते ही कह दिया कि ये सोने के कंगन नहीं है, पीतल के हैं, पीतल के। सोने का तो सिर्फ पानी चढ़ा है। जिस तरह तुम्हारे इस चेहरे पे शराफत का पानी चढ़ा हुआ है ना, ठीक उसी तरह। लेकिन असल में तुम एक आला दर्जे के मक्कार और धूर्त किस्म के इंसान हो। जी कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जो हमारे खानदानी कंगन है, पुश्तों से परंपरा चली आ रही है जे कंगनों की। हाँ, हमारी ददिया सास पहनती थी और उन्हें भी उनकी ददिया सास ने दिया था। हाँ। अच्छा, तो इसका मतलब है
कि पुश्तों से ये झूठी दिखावे की जिंदगी जी रहे हो तुम लोग। देखो, देखिए ठाकुर साहब, ये गलत फहमी हुई है आपको, वरना हम किसी के साथ ऐसा क्यों करेंगे भाई? हाँ क्यों करेंगे? क्या आप ही सोचिए। मिस्टर सम्राट, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि जो गलतफहमी पहले हुई थी वो अब क्लियर हो चुकी है। तुम्हें हमारे साथ में इस तरह की धोखेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए ठाकुर साहब, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। हाँ मिस्टर राठौड़, आप हमें मत समझाइए, हम सब समझे हुए हैं। आपकी एक हरकत हमारे लिए पर्याप्त है सब समझने के लिए। हम बस ये कहने के लिए आए हैं कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है। चलो जी। ठाकुर साहब, मेरी बात सुनिए। आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे कैसे आप? देखिए, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। और आप जैसा समझ रहे हैं वैसे लोग बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आप आइए, बैठ के बात करते हैं। मैं खुद देखता हूँ कि आपको कोई मिस्टेक हुई है, कोई चक्कर है, मैं देखता हूँ क्या। हाँ हाँ, आप बैठिए ना शांति से, हमारी बात तो सुनिए, समझने की कोशिश तो कीजिए। आइए। मिस्टर सम्राट, जो हमें देखना था हम देख चुके, जो आपको देखना है आप देख लीजिए। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ये रिश्ता अब खत्म हो चुका है। और जहां हमारा मन टूट जाता है ना, वहां हम मुड़कर भी नहीं देखते। चलो जी। अरे सुनिए ठाकुर साहब, मेरी बात सुनिए ठाकुर साहब। क्या ये कौन से कंगन है? कहां से आए? अच्छा बेटा, असली सोने के कंगन है हमारे खानदानी तो वो लोग झूठ बोलेंगे, इतने बड़े लोग झूठ बोलेंगे। देखो सम्राट, कुछ तो गड़बड़ है, वरना वो झूठ क्यों बोलते हैं? हमें इन्हें चेक करवाना पड़ेगा। और जाके चक्कर देखे, क्या चक्कर का क्या है? बताओ यार। हम कहीं नहीं जाएंगे, आप सुनार को यहीं बुला लीजिए, हमारा तो दिल बैठा जा। चाहे यहाँ बुलाइए, चाहे जहन्नुम में जाके चेक कराइए इसे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इसकी तह तक पहुंचना है इस मामले के पास, अभी आज की तारीख में। मुश्किल से एक बढ़िया काम होने जा रहा था, उसको भी ग्रहण लग गया यार। हो क्या रहा है यार ये? बेटा, हम तुम्हें जानते तो नहीं, फिर भी तुम पर भरोसा करते हैं, क्योंकि तुम्हारे अलावा उर्मी का कोई और शुभ चिंतक भी तो नहीं है। समझता हूँ सुषमा जी, मुझे इसी बात का डर था। मुझे लग ही रहा था कि सम्राट जरूर आएगा और वहां कोई तमाशा खड़ा करेगा। अरे वो तो कभी भी घर के अंदर घुस जाता है, कपड़े पहनने के अलावा और कोई इंसानी तमीज ही नहीं है उसमें। ईशान, हमें तो बस यही चिंता है कि अब उर्मी के लिए शौर्य की कस्टडी और मुश्किल हो जाएगी। एग्जैक्टली सुषमा जी, इसीलिए मैं उसका केस लड़ना चाहता हूँ। प्लीज आप उसे कन्विंस करिए कि वो मुझे हेल्प करने दे। मैं दिल से चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद कर सकूं। पर ईशान, उसको वकील मिल गया है और उसने तो काम भी शुरू कर दिया है। मेरे होते हुए किसी और लॉयर को हायर करने की क्या जरूरत है सुषमा जी? पर सच्चाई ये है कि उर्मी को तुम पर भरोसा नहीं है और वो बहुत ही खुददार लड़की है। वो बिना किसी की मदद के अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती है। सुषमा जी, मैं समझता हूँ और उर्मी को भी बखूबी जानता हूँ। वो सम्राट और उसके लॉयर्स को नहीं जानती। वो छोटे मोटे लॉयर को तो अपने आगे खड़ा भी नहीं होने देंगे। और सम्राट के होते हुए हम किसी भी अननोन लॉयर पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। अरे सम्राट के लिए बाएं हाथ का खेल है किसी भी लॉयर को खरीदना। अगर एक बार ऐसा कुछ हो गया, उर्मी ने जो सोचा है पल भर में उसका उल्टा हो जाएगा। तिवारी जी, अगर एक बार कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला सुना दिया
उसके बाद हम लाख कोशिश कर लें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात तो सही कह रहा है ईशान। इसलिए उर्मी को जो भी फैसला करना पड़ेगा सोच समझ के करना पड़ेगा। सुषमा जी, आपको पता है कि उर्मी ने कौन सा लॉयर हायर किया अपना केस लड़ने के लिए? ईशान ने, हमें नहीं पता। सुषमा जी, ये तो आपको पता करना ही होगा। आप कुछ भी करके बस उस लॉयर का नाम ले आइए मेरे। कम से कम मैं अपने लेवल पे पूछताछ करूंगा कि ये लॉयर उर्मी का केस हैंडल करने के लायक भी है या नहीं। ठीक है ईशान, हम किसी भी तरह से पता करते हैं उस लॉयर का नाम और फिर तुम्हें बताते हैं। चलो, कोई तो है जो उर्मी को समझता है और हर हाल में उसकी मदद करना चाहता है। वो अगर तुम नए फ्लेवर वाला सैंपल भी दे दो तो एक बार उससे देख के समझ के ऑर्डर भी हम तुम्हें ही देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए अंकल, हम कल ही कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी आपको ये सैंपल्स भिजवा देने के लिए, फिर आप ट्राई कर लीजिए। गुड। जिंदगी के इस मोड़ पर आपने हमें ये मौका दिया। हम आपको बता नहीं सकते कि काम हमारे लिए क्या मायने रखता है इस वक्त। देखिए, सुषमा जी ने आपकी इतनी तारीफ की तो फिर हम काम कैसे नहीं देते आपको। चलते, थैंक यू। ओके। शौर्य को लेने का टाइम हो गया, फटाफट निकलते हैं। आप लोग संभाल लो भाई, मैं सेकंड हाफ में पहुंचूंगा। हाँ, कुछ खास मीटिंग है। अरे संभालो यार, हमेशा तो संभालते हो, आज क्या बात हो गई? आज ही सामान भी खरीदना होगा। एक काम करते हैं, पहले शौर्य को घर छोड़ देते हैं, फिर जाएंगे सामान के लिए। आप सारे पेपर्स रेडी करके रखिए, मैं पहुंच रहा हूँ बस। हाँ, ग्राउंड फ्लोर। हाँ, और कोई काम? अरे ये क्या हुआ? लिफ्ट बीच में कहीं रुक गई? क्या हो गया? मुझे लगता है लिफ्ट कहीं रुक गई है बीच में। क्या हो गया यार? ये बंद कैसे हो गई है? क्या चक्कर है? अरे लगता है लिफ्ट बीच में कहीं अटक गई है। यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना पड़ेगा यार। रुकिए, मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला के ला। बुलाइए भाई। यार यही प्रॉब्लम है इन बिल्डिंग का, मेंटेनेंस नाम की चीज नहीं है बाय गॉड। अरे सही बोल रहे हैं यार, हमेशा ऐसे ही होता है। देखो इसको बटन दबा के। कुछ हो ही नहीं रहा है। इसमें अलार्मिंग बटन होगा ना? है पर काम नहीं कर रहा है कुछ। हे भगवान, अभी बाहर कैसे निकलेंगे? भाई साहब देखिए ना कुछ। अरे खोलो! अरे लिफ्ट फंसी हुई है। अरे खोलो! लिफ्ट में लोग फंसे हुए हैं बेचारे। मैं तुरंत जाके मैकेनिक को बुला के लाता हूँ। जाओ जाओ, जल्दी से बुला के लेकर आओ। जल्दी लिफ्ट खोलिए। आपको क्या प्रॉब्लम है? अस्थमैटिक है आप? अस्थमैटिक नहीं, प्रेग्नेंट है। तो बीपी के साथ साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती। आप लोग भाई साहब कुछ कीजिए ना। अरे कोई दरवाजा खोलो! यहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी है, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अरे कोई सुन रहा है? लिफ्ट बंद हो गई है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। अरे भैया जल्दी कुछ करो, जो भी करना है। लिफ्ट में एक प्रेग्नेंट लेडी फंसी हुई है, अगर भगवान न करे उसे कुछ हो गया तो। हाँ मैडम, हम लोग ऊपर जा रहे हैं, बाकी मैकेनिक देख रहे हैं ना। जाओ ना, जल्दी करो ना दोनों जाके। यार मुंह देख रहे हो मेरा, जाओ देखो, लेट हो रहा हूं, मीटिंग है मेरी यार। देखो तो इनको अपनी मीटिंग क्यों पड़ी है, वारे दुनिया वाले। रिलैक्स रहो। अरे हम लिफ्ट खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप प्लीज ये रखिए। ज्यादा सोचोगी तो कुछ ज्यादा घबराहट होगी। हाँ, रिलैक्स बेटी। मैकेनिक लिफ्ट खोलने की कोशिश कर रहा है, प्लीज आप लोग थोड़ा सब्र रखिए। हाँ बेटी, आ गया लिफ्ट खोलने वाला। ये मत रखो बेटी, सब ठीक हो जाएगा।
क्या हुआ भाई? सर हो रहा है। फटाफट करो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा यहाँ पर। एक बेचारी प्रेग्नेंट लेडी भी लिफ्ट में फंसी हुई है सर। प्रेग्नेंट महिला नहीं होगी, टाइम बम हो गया भाई। सर उसकी पड़ी है, मेरा जो टाइम बर्बाद हो उसका क्या? प्रेग्नेंट महिला घर बैठे, प्रेग्नेंट महिला। अरे कैसे आदमी है आप? आपको इतनी जल्दी पड़ी है तो सीढ़ियों से जाओ ना। 7 मंजिल चढ़ के जाऊंगा मैं मैडम जी। चढ़ के जाइए। क्या देंगी मुझे चढ़ के जाऊंगा बताइए? ट्रॉफी देंगी? अपनी सलाह अपने पास रखिए आप। हेलो, बस बेटी हो गया, लिफ्ट खुल गया है। चलो घबराओ मत, अब आप आप ठीक तो हो ना बेटा? मेरी बात सुनिए भाई, आगे क्या करना है वो इस मीटिंग में डिपेंड करता है। चलिए रखिए फोन, रखिए। क्या कर रही है? प्रेगनेंसी के टाइम में बेटा अपना ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 1 बोतल पानी अपने साथ रखा करें। प्रेग्नेंट?